हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है ट्रैक बॉल, और दूसरा टॉपिक जिसका नाम है स्कैनर। ये दोनों टॉपिक आज हम लोग आसानी से समझेंगे और आसान भाषा में। बात करते हैं इस ट्रैक बॉल की। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि दिखने में एक माउस की तरह ही होता है। सपोज करें तो ये माउस का हो गया लेफ्ट क्लिक, ये माउस का हो गया राइट क्लिक, और ये आपका हो गया जैसे एक गोला होता है, गोल संरचना बॉल। इस बॉल को आप जैसे जैसे मूव कराओगे वैसे वैसे स्क्रीन पे एरो जो होता है वो मूवमेंट करेगा। जनरली ट्रैक बॉल का इस्तेमाल तो बहुत कम होता है आज के समय में, लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी इसका इस्तेमाल है। लाइक अगर आप डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हो तो अल्ट्रासाउंड वाले लोग अल्ट्रासाउंड मशीन में इस ट्रैक बॉल का इस्तेमाल करते हैं। गेमिंग वगैरह भी क्या बोलते हैं, खेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि स्कैनर एक माउस का ही टाइप है जो कि कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने का काम करता है। क्लियर? छोटा सा टॉपिक था। अगला जो टॉपिक है जिसका नाम हो गया स्कैनर। स्कैनर नाम की जो टॉपिक है इसको आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर देखा होगा, काम जरूर लिया होगा। क्या होता है सो बता दें। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम लोग कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालते हैं डायरेक्ट, बिना टाइपिंग किए, बिना क्लिकिंग किए। जो इंफॉर्मेशन जैसा है, जिस रूप में है, जिस पोजीशन में है, जिस कंडीशन में है, स्कैन करिए, कंप्यूटर में फीड कर दीजिए। बात करते हैं स्कैनर की टाइप्स की। तो जनरली स्कैनर हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। टाइप नंबर 1 आपका आता है BCR, दैट मीन्स की बार कोड रीडर। टाइप नंबर B आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। टाइप नंबर C आता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और टाइप नंबर D आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। एक एक करके हम लोग इस चारों टाइप्स के बारे में समझने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहला टाइप के, जिसका नाम है BCR, बारकोड रीडर। ये बारकोड रीडर स्कैनर क्या होता है तो आप लोग को जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है, ये डिवाइस आप लोग ने जरूर कभी ना कभी किसी मॉल में देखा होगा। मॉल में आप जब प्रोडक्ट परचेस करने जाते हो तो वहां पे बिलिंग के लिए ये स्कैनर से उस प्रोडक्ट पे स्कैन करने का काम लिया जाता है। और ये कहां लिया जाता है भाई, तो उस प्रोडक्ट पे कोई ना कोई बार की कोडिंग लगी रहती है। एग्जाम्पल, आप जो भी प्रोडक्ट मॉल से परचेस करोगे देखना उसमें ऐसा इंडिकेशन रहेगा, इसी को बोलते हैं बार कोड। यानी बार के फॉर्म में कुछ कोड होते हैं, ये स्कैनर उसको रीड करता है और बिलिंग करने का काम करता है। ऐसे स्कैनर को बोलते हैं बार कोड। जनरली बिलिंग वगैरह में इसका काम होता है। बात करते हैं ये जो कोड होते हैं ना, वो टोटल आपके इस फॉर्म में डिवाइड होते हैं 155। 1 का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर, 5 का मतलब मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफिकेशन नंबर, 5 डिजिट का मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफिकेशन, दैट मीन्स कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है। और लास्ट वाला आइटम का कोड रहता है। यानी कि मॉल में हर एक सामान का अपना एक कोड होता है। हम लोग तो नाम से जानते हैं कि सपोज करिए हम जाएंगे, बोलेंगे कि भैया एक माजा देना, लेकिन मॉल वाले ये जो स्कैनर है वो माजा नहीं समझता, उस प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ एक नंबर होगा, उसी कोड को रीड करता है। तो इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि बार के कोडिंग को जो स्कैनर रीड करता है उसे बारकोड रीडर बोलते हैं। नंबर 2 आ जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यही वाला आप लोगों ने कभी ना कभी साइबर कैफे में देखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। साइबर कैफे में जो स्कैनर रहता है वो प्रिंटर के साथ इनबिल्ट रहता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक ऐसा स्कैनर है जिसमें कैरेक्टर्स को रीड किया जाता है। वेरी सिंपल, इसमें एक ढक्कन होता है, ढक्कन को उठाइए, इस लेंस पे आप अपना डॉक्यूमेंट, फोटो, बायोडाटा, सिग्नेचर को रखिए, ढक्कन बंद, और थोड़ी देर में स्कैन करके सारा आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ऐसे स्कैनर को बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। फुल नेम जरूर याद रखिएगा लोग। अगला जो आ जाता है नंबर C, वो आपका होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। दैट मीन्स कि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं वो OMR शीट्स पे होते हैं। इवन कि आजकल मैट्रिक इंटर का भी एग्जाम तो OMR शीट पे ही होता है। उस OMR शीट में जो भी कैंडिडेट ने सही या गलत आंसर भरा हुआ है उसको स्कैन करके रिजल्ट दिखाने का जो काम होता है वो इसी स्कैनर से होता है, और ऐसे स्कैनर को बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसमें आपका बेनिफिट ये है कि ये मशीन है, OMR शीट लाइए, एक साइड से पेपर लगाइए, दूसरे साइड से निकल जाएगा। सही आंसर जो होगा वो कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से फीड रहता है, इंडिकेट कर देगा कि आपने कितना आंसर सही दिया है और कितना आंसर गलत दिया है।
तो इन शॉर्ट बोल सकते हैं OMR शीट को स्कैन करने के लिए जो स्कैनर होता है उसी को OMR स्कैनर बोलते हैं। सबसे लास्ट स्कैनर नंबर आपका डी, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये स्कैनर जो है वो दिखने में कुछ इस तरह का दिखाई देता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो मैग्नेटिक इंक के जरिए लिखे रहते हैं। उन्हीं कैरेक्टर्स को इस्तेमाल और रीड करने के लिए जो स्कैनर इस्तेमाल होता है उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जनरली ऐसे कैरेक्टर किसी ना किसी चेक पे होते हैं। अगर आपने कभी चेक देखा है तो आप गौर से जाके देखिए, नहीं देखा है तो किसी से लेके देखिए। उस चेक पे 6 अंक का अपना एक नंबर होता है। उस नंबर में कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। उन मैग्नेटिक कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए हम लोग जिस स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये चेक डिमांड ड्राफ्ट में भी होते हैं और ये चेक आपके चेक डिमांड ड्राफ्ट में नहीं, ये कैरेक्टर्स डिमांड ड्राफ्ट में भी होते हैं और आपके चेक में भी होते हैं। करना कुछ नहीं है, चेक को रखिए, ये मशीन आपको तुरंत बता देगा कि वो चेक किसका इशू किया हुआ है, किस बैंक का इशू किया हुआ है, वगैरह वगैरह जो भी आपके सीक्रेट इंफॉर्मेशन होते हैं। तो इन शॉर्ट आप लोग ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप हमें ये बताओ कि अगर आपको एक फोटो स्कैन करना है, अगेन आई रिपीट, हम अपना क्वेश्चन फिर से दोहराते हैं कि अगर आपको एक फोटो स्कैन करना है तो आप कौन से स्कैनर का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे हमारे 4 स्कैनर दिखाई दे रहे हैं। आप BCR का इस्तेमाल करोगे, OCR का इस्तेमाल करोगे, OMR का इस्तेमाल करोगे या फिर MICR का इस्तेमाल करोगे। जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए तब तक के मिलते हैं अगले एपिसोड में। सभी प्यारे बच्चों को सलाम, नमस्ते।